हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आई एम युवराज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से जोरों शोरों से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। नो डाउट इस समय आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सारे सब्जेक्ट को फोकस कर रहे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आप ना करें, इसलिए हम एक लेक्चर्स लेके आए। ये लेक्चर्स लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियोस लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी गलतियां जो आप लोग कर देते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लास्ट टाइम में बैक लग जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी गलती है, क्या चीज की गलती है, वो सारी गलतियों पे आज चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। लास्ट तक जुड़े रहिएगा अच्छे तरीके से। आइए देखते हैं जो आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, मेहनत सब करते हैं लेकिन कुछ गलतियों की वजह से वो अधूरा रह जाता है। क्या वो गलतियां हैं, आइए उस पर बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम आपके काफी करीब है। तो वो सारी चीजें हमें वो दोहराना नहीं है, खासकर सेकंड ईयर के बच्चे। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में गलतियां की वो आपको सेकंड ईयर में नहीं करना है। इस चीज को नोट कर लीजिए, क्योंकि सेकंड ईयर के बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला। जो लोग स्पेशल बैग के चक्कर में पड़े हुए हैं कि स्पेशल बैग का एग्जाम होगा तब पास कर लेंगे, तो भैया भूल जाइए, बहुत टाइम लग जाएगा। ऑलरेडी आपके पास टाइम बहुत कम है। आपके इसके बाद आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग करेंगे, फिर आप अपने स्टेट के फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसी समय काफी ज्यादा टाइम निकल जाएगा। तो कितने दिन बाद आप अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट करेंगे? और भी तो लाइफ में कुछ करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह की गलतियां हैं, उसको आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है इस बार या अगली बार, मतलब ऐसा होता ही आ रहा है, वो क्या है उसके बारे में पहले चर्चा कर ले जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत शॉर्ट में समराइज करके बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। देखिए, एग्जाम पैटर्न 2026 जैसा कि पता है, पीवाईक्यू आप जरूर देखे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, मतलब हम मान के चलते हैं कि 2 घंटा 45 मिनट। ठीक है, 2 हावर्स 45 मिनट्स के आपके पेपर होते हैं। 15 मिनट आपका कॉपी फिल करने में। ठीक है, आपके रोल नंबर हो गया, आपका रूम नंबर हो गया जहां पे आप रूम में हैं, ठीक है, और पेपर कोड हो गया, वो सब भरने में ही आपका लग जाएगा 15 मिनट। हम मिनिमम बता रहे हैं 15 मिनट। ठीक है, 2 घंटा 45 मिनट आपके पास टाइम है। 80 नंबर का पेपर होता है, 3 पार्ट में होता है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये मैक्सिमम सभी स्टेट में फॉलो होता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपके 30 नंबर के, शॉर्ट क्वेश्चन 30 नंबर के, और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं। ओके, ये आपके पास सीधा सीधा पैटर्न एग्जाम में है। और हमें पता है कि 20 नंबर जो है कॉलेज वालों के हाथ में होता है। ठीक है, 20 नंबर किस आधार पे? सेशनल के एग्जाम पे, असेसमेंट कोई मूल्यांकन के आधार पे। हाँ, असाइनमेंट भी कॉलेज वाले बनवाते हैं, तो असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो उस पर कुछ नंबर मिल जाते हैं। मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज 15 नंबर आपसे कॉलेज से मिल गया। ठीक है, अब आपको लाना कितना है? बस 25 से ज्यादा जितना भी नंबर ले आए आप क्या हैं? पास हैं। ठीक है, ये तो बेसिक आपको पहले से भी मिथिलेश सर बता चुके हैं और आपको पता भी है कि बस आपको 25 से ज्यादा लाना है अगर आपको कॉलेज से 15 नंबर मिलना है तो। ठीक है, तो आपका एक ही पार्ट, एक ही भाग आपका 30 नंबर का है, दूसरा भाग भी 30 नंबर का है। सोचिए 60 नंबर का खाली आपके लॉन्ग और शॉर्ट में है। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव आपके 20 नंबर के हैं। आपको लाना कितना है? बहुत ज्यादा कम नंबर होगा तो कॉलेज वाले बहुत कम देंगे, तो 12 नंबर देंगे। 12 से कम बहुत कम चांसेस है कि कॉलेज वाले दें, उससे ज्यादा ही देते हैं। 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर। तो आपको बस 25 से ज्यादा मार्क्स लेके आना है पास होने के लिए। ठीक है, टोटल ओवरऑल 40 नंबर से अगर आपका ज्यादा है तो आप हर सब्जेक्ट में पास हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। बस एक चीज का ध्यान देना है, जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उन्हें एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना होता है जिसका नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, उनका जो एग्जाम होता है ये 2.5 घंटे का होता है। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर होता है और आप इसको मान के चलिए 2 हावर 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है, क्योंकि 15 मिनट आपके कॉपी भरने में लग जाते हैं, रोल नंबर वगैरह भरने में। 50 नंबर का होता है, 50 मार्क्स का होता है ये। 50 में से आपको 17 प्लस नंबर लाने होते हैं। ओवरऑल मान के चलिए 20 प्लस। ठीक है, 20 प्लस नंबर ले आएंगे, इस सब्जेक्ट में आप पास हैं। इसमें कोई ऑब्जेक्टिव, कोई एमसीक्यू वगैरह नहीं आते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन या कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। हर क्वेश्चन 5-5 नंबर का है। बहुत आराम से इसको कहानी की तरह लिखते चले जाइएगा, कॉपी भर दीजिएगा, इसमें पास हो जाएंगे। पर उसी टॉपिक से रिलेटेड लिखिएगा। ये नहीं कि आपसे सॉइल पॉल्यूशन पूछ रहा है तो आप वाटर पॉल्यूशन लिख के आ गए, नहीं। सारी चीजों को ध्यान में देख के अच्छे से लिख के आएगा, इसमें नंबर हर कोई पास हो जाता है अगर जिसको लिखने का तरीका थोड़ा बहुत मालूम है। ठीक, तो यही पूरा ओवरऑल देखा जाए पैटर्न है जो आपके सामने है। आपको 40 या 40 से ज्यादा नंबर लेके आना है, इंटरनल एक्सटर्नल मिला के। ठीक,
चलिए अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक की। जो मिस्टेक हम करना नहीं चाहते वो क्या है। आइए, सबसे पहला मिस्टेक आपका क्या है, उससे पहले आपको थोड़ा सा और बता दें कि हम पैसे पढ़ें कि कैसे पास हो जाए कम टाइम में। तो देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन इसका एक ही मंत्र है, वो है टॉप 20। ठीक है, टॉप 20 को हल्के में मत लीजिए, टॉप 20 सच में बहुत ज्यादा कारगर है। टॉप 20 से आपके लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों कवर हो जाएंगे। और रही बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ये भी आपको टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बल्कि उससे ज्यादा ही हो जा रहा है। टॉप 100 आपके फिलिप्स हो जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, और टॉप 100 आपके हो जाएंगे वन सेंटेंस। ठीक है, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर हो जा रहे हैं। सोचिए, अगर 20 नंबर ऑब्जेक्टिव और यहां से लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में से कोई एक को भी टारगेट कर रहे हैं, या ऑब्जेक्टिव भी कोई 10 ही क्वेश्चन सही गया और आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके 15-20 नंबर सही हो गया, 15 नंबर, तब भी तो आपके बहुत अच्छे से हो गए। क्योंकि है क्वेश्चन 5 नंबर का है, अगर 4 ही क्वेश्चन कर लिए आप अच्छे तरीके से, तो हमें नहीं लगता कि नंबर बहुत कम मिलेंगे अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है तो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पास नहीं हुआ जा सकता है। पास तब नहीं होंगे जब आप पेपर को छोड़ देंगे, आप पूरे पेपर को, पेज को छोड़ देंगे, आप कुछ भी लिख के नहीं आए हैं, तब ऐसे सिचुएशन में आपका बैक लग सकता है। लेकिन आप सच में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली विश्वास मानिए, पेपर बहुत इजी आएगा। आपके सामने पेपर होगा, आपको इजी लगेगा और आप अच्छे नंबर से पास होंगे। तो टॉप 20 देख लीजिएगा, 1 से 2 साल का PYQ देख लीजिएगा, और बस, और आपको कुछ ही दिन में यूट्यूब पे टॉप 100 स्टार्ट हो जाएगा, उसको देख लीजिएगा, जिससे आपके काम हो जाएंगे। यही आपको देखना है, इसी चीज को फॉलो करिए। 10 बार पढ़िए, 10 चीज को 10 बार मत पढ़िए, एक चीज को 10 बार पढ़िए। ठीक, चलिए, तो ये तो सक्सेस मंत्रा हो गया कि हमें कैसे पढ़ना है, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है। कैसे टॉप 20 के क्वेश्चन को देखना है ये भी हम बताएंगे, एक वीडियो बना देंगे। वैसे सिंपल है, 2-2 क्वेश्चन को टारगेट बनाइए, हर सब्जेक्ट के 2 क्वेश्चन को टारगेट बनाइए। एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग रहेगा और एक क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए। मतलब एक बड़ा क्वेश्चन जो आपको थोड़ा टफ लग रहा है, एक इजी क्वेश्चन जो आपको ऑलरेडी आ रहा है। और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा कि कोई आपको उसमें से कोई एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, कोई ना कोई आ रहा होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लें बायोकेमिस्ट्री का, तो बायोकेमिस्ट्री में डिहाइड्रेशन आप पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन आ रहा होगा। ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी, जिसको ORS सॉल्यूशन कहते हैं, ORS का घोल पिए होंगे, ठीक है, जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पढ़े हैं, तो बस उसको सरसरी निगाह से देखना और लिखना है। ठीक, तो कुछ ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिसको आप, एक लॉन्ग क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन जिसको थोड़ा सा याद करने में टाइम लग रहा हो, और एक शॉर्ट क्वेश्चन, इस तरह से आपको देखना है। ठीक, जिससे आप अच्छे तरीके से कम टाइम में याद कर सकते हैं सारी चीजें। ओके, चलिए अब बात करते हैं मिस्टेक की बात। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में एक चीज आ गया है कि भैया प्रपोज्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल जो आया हुआ है, 5 तारीख से पेपर स्टार्ट है फर्स्ट ईयर का, और 4 तारीख से स्टार्ट है सेकंड ईयर का। एकदम दिमाग में बैठ गया है, नहीं सर आगे डेट बढ़ने वाला है, ये है। हम तो कह रहे हैं बढ़ेगा डेट, ठीक है, बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले है। नहीं बढ़ेगा तो कम से कम अपने आप में ये तो एक्सेप्ट करिए कि सर हमारा पेपर इतने तारीख को, हम अपनी मेहनत करेंगे, उस हिसाब से लगन दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, सर डेट आगे बढ़ना चाहिए, एडमिट कार्ड नहीं आया, गेस करते हैं। जैसे इलेक्शन में गेस किया जाता है ना कि आज बीजेपी जीतेगी, भाई कांग्रेस बढ़ रहा है, नहीं आम आदमी पार्टी जीत रहा है। नहीं, गेस मत करिए। आपका अगर आगे बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले है। नहीं बढ़ता है तो आपको कम से कम यही फाइनल मान के चलना है कि आपका सबसे पहला पेपर 5 तारीख को सुटिक्स या 4 तारीख को कोलॉजी का है, फार्माकोलॉजी का। ठीक, तो यही मान के आपको लगभग अपनी तैयारी करनी है। आगे बढ़ जाएगा, बल्ले बल्ले है। अपनी तैयारी आप यहाँ करेंगे तो आगे और भी मौके मिल जाएंगे रिवीजन करने के, एक बार सरसरी निगाह से देखने के। लेकिन अगर आपको ये एहसास है कि आगे बढ़ जाएगा, तो आपके हार्मोन्स भी आपके बॉडी के हिसाब से ही काम करेंगे। आपके अंदर वो जुनून नहीं आ पाएगा जो एक्चुअल में इस तारीख को आएगा। अगर आपको पता होता कि आपका पेपर 2 तारीख से है, तो आपके अंदर पोटेंशियल और कुछ ज्यादा होता, कैप्चरिंग पावर और होता। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करना, हमारे जो नर्व फंक्शंस हैं उसी हिसाब से वर्क करते हैं। ओके, तो इसीलिए अपने आप को सेफ जोन में हमेशा रखना चाहते हैं, और ये अपने आप को सत्तावना देते हैं कि नहीं यार डेट आगे बढ़ेगा, इसलिए हम और अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, अभी आपको अपना डेट यही मान के चलना है। हाँ, अगर आगे बढ़ता है तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आपको यही मान के चलना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सबसे पहला मिस्टेक क्या होता है। फोकस ओनली फर्स्ट पेपर। पहली गलती जो होती है, बच्चे क्या करते हैं, अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, अभी से सबसे पहला पेपर फार्मास्यूटिक्स का है, दिन रात फार्मास्यूटिक्स पे ही लगे होंगे। और सेकेंड ईयर के बच्चे कोलॉजी का है, तो बहुत सारे बच्चे कोलॉजी पे ही लगे हैं। क्या बाकी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है?
आपको पता होना चाहिए बीटी यूपी में 3 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट में बैक लग गया तो आपका ईयर बैक हो जाता है। ठीक है, तो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लूटिक्स या बहुत ज्यादा क्लोजी पे फोकस मत कर। ठीक है, अभी एग्जाम फिक्स नहीं हुआ है, आपका एडमिट कार्ड आ जाने दीजिए, इतना टाइम मिलेगा कि आप फ्लूटिक्स और क्लोजी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके पास कोग्नोसी, एचएपी, सोशल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल कम्युनिटी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मेकोथेरेपेटिक सेकेंड ईयर वाले जो है, फार्मेसी लाइन एथिक्स, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ऐसे भी सब्जेक्ट है, वो भी लगातार पेपर है। तो कम से कम जो लगातार पेपर है इसमें से जो आपको टफ लग रहा है पहले अभी उसको टारगेट करिए। 2-3 दिन तक कम से कम आप 50% टॉप 20 तो इसमें कवर ही कर दीजिए। आप 100% नहीं तो कम से कम 50%, 10 क्वेश्चन तो आप सभी का याद होना चाहिए। अगर आपका 10 क्वेश्चन याद हो जा रहा है तब आप पहले पेपर पे फोकस करिए, फार्मास्यूटिक्स पे, और आप सेकेंड ईयर वाले कोलॉजी पे। ठीक है, लेकिन आपका ये हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, लैंड एथिक्स हो गया, बायोकेम हो गया, ये भी सबको आपको कवर करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं पहला पेपर पहले निपटा दें, खत्म कर दें, उसके बाद दूसरे पे फोकस करें, बहुत बड़ी गलती है। एग्जाम आपके लगातार होने हैं, गैप होता तो बात अलग होती, कंटिन्यू पेपर होना है, ये बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको, बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगा। आप थके हुए आएंगे, ठीक है, आपका 2 बजे से 5 बजे तक पेपर है फर्स्ट ईयर वालों का। ठीक है, फिर आप आराम करेंगे, फिर आप सुबह रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी, आपको सेंटर पे जाना होगा, बहुत दिमाग खराब होता है, ऊपर से गर्मी का महीना। ऐसे ही सेकेंड ईयर वाले हैं, उनका पेपर आपका सुबह 9 बजे से 12 बजे तक है, फिर आप आए थोड़ा रिवीजन किए फिर जाए दूसरे दिन, तो रिवीजन तभी करने में मजा आएगा जब आप पहले पढ़े रहेंगे, और ना पहले उसी दिन याद करेंगे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा। तो ये एक एडवाइस है आपसे, अभी सिर्फ आपको पहले पेपर पे फोकस नहीं करना है। जो पेपर आपको टफ लग रहा है कि अरे यार ये कैसे होगा, इसमें बैक ना लग जाए, उस पर पहले टारगेट करना है। उसका 50%, पूरा नहीं 50% आपको कवर कर लेना है। उसके बाद आपको दूसरा सब्जेक्ट उठाना है, उसका भी 50% आपको कवर कर लेना है। ऐसे तीसरा सब्जेक्ट उठाना है। 50% आप हर सब्जेक्ट का कवर करिए। 50% कवर करने का मतलब टॉप 20, अगर 20 क्वेश्चन है तो आपको 10 क्वेश्चन कवर कर लेना है। अब वो 10 क्वेश्चन चाहे 1 to 10 हो, चाहे पहला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, आप पूरा मिला करके 10 क्वेश्चन कवर करना है हर सब्जेक्ट के। ठीक है, इससे क्या है, आप सेफ जोन में हैं। अपने आप को इतना तो है कि आप इतना, आपको विश्वास है कि हम 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, 10 कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगा। ठीक है, प्रेशर में 10 क्वेश्चन याद हो सकते हैं अगर उसको दिन रात मेहनत किया जाए तो। ठीक है, तो पहले तो आपसे यही कहेंगे कि 10-10 क्वेश्चन आप कम से कम कहीं भी पढ़ रहे हैं, चाहे टॉप 20 फॉलो कर रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, 10 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक, चलिए, तो ये गलती आपको नहीं करना है कि सिर्फ पहले पेपर पर फोकस करना है। ओके, चलिए, दूसरा मिस्टेक आप जो करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। भैया रिवीजन तो बहुत जरूरी है, आप कहते हैं टाइम नहीं मिलता है, टाइम निकालिए, रिवीजन का एक दिन रिवीजन पे ही रखिए। ठीक है, रिवीजन नहीं करेंगे तो आप सब भूल जाएंगे। पहला रिवीजन होता है, आप कुछ भी आज पढ़े हैं 24 घंटे के अंदर उसको अपने आप को रिवाइज करें, उस क्वेश्चन को रिवाइज करें जो आज पढ़े हैं। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो सबसे पहला रिवीजन जो आपकी क्लासेस चली हैं उसका, चाहे जब भी आपके पास टाइम हो, बीच में, ठीक है, रात में, आपको 24 घंटे के अंदर पहला रिवीजन करना है। 3 रिवीजन करना होगा। दूसरा रिवीजन आपको 1 हफ्ते के बाद वही टॉपिक में करना है। जब आप रिवीजन करिए तो उस पर लिख दीजिए रिवीजन क्लास। उसके बाद 1 वीक के बाद फिर उसी टॉपिक को रिवाइज करना है, एंड लास्ट में एग्जाम से पहले रिवीजन करना है। अगर इतना कर लेते हैं, पढ़ने के बाद आप नहीं भूलेंगे। आपको भले लग रहा है कि भूल जाएंगे, बहुत आराम से अपनी कॉपी पे लिख के आएंगे। तो रिवीजन के 3 मंत्र है जिसको ध्यान रखिए। पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर करना है, दूसरा 1 वीक के बाद करना है, और तीसरा एग्जाम से पहले करना है। ठीक है, आज जो भी पढ़े हैं 24 घंटे के अंदर इसको रिवीजन करना है। अब वो 24 घंटे में आप टाइम कम निकाल रहे हैं ये हम नहीं बता सकते, ये आपके सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आप दिन में, रात में 2 बजे 3 बजे कब फ्री होते हैं। और 1 हफ्ते बाद आप संडे के दिन, सैटरडे के दिन जब आपको टाइम मिलेगा फिर उसी चीज को दोबारा सरसरी निगाह से देख लेना है। उसके बाद फिर आपको एग्जाम के पहले देखना है। ठीक है, यही तरीका है रिवीजन का, इसको फॉलो करेंगे तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, आप पुराना पीछे भूलते जाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड कंप्यूटर नहीं है। ठीक, चलिए, तो दूसरी गलती हो गई। तीसरा गलती कि पीवाईक्यू को हम नहीं देखते, इग्नोर कर देते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम एकदम इग्नोर कर देते हैं। नहीं भैया, आप ज्यादा नहीं हमने कहेंगे, हालांकि 3 से 4 साल के कहने चाहिए थे, लेकिन नहीं, आपके पास बस मौके बहुत कम टाइम है, बस 1 से 2 साल के पेपर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आप जिस भी स्टेट से हैं, अगर आप बीटी यूपी से हैं, बस 1 से 2 साल के पेपर। कुछ यूट्यूब पे आपको उदित फार्मेसी के चैनल पे कराया जा चुका है,
जो नहीं कराया गया है बहुत सारे प्लेटफॉर्म अदर अदर करा रहे हैं। बस 1 से 2 साल के पेपर सॉल्व कर लीजिए, 2025 के 2024 के, मोर देन सफिशिएंट है, आपको बहुत आइडिया मिलेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे रिपीट होते हैं, याद रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको अगर कुछ सक्सेस मंत्र यहाँ से मिल रहा है पीवाईक्यू को, तो क्यों जाने दे रहे हैं, बिल्कुल पढ़ लीजिए ना। 1 से 2 साल का पेपर तो खाली सॉल्व करना है, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, पीवाईक्यू को देख लीजिए, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा अगर आप पीवाईक्यू देख रहे हैं तो। ठीक है, बस 2 साल के पेपर 2025 और 2024 के पेपर आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। अगर पेपर को पीवाईक्यू को इग्नोर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एंड चौथा मिस्टेक क्या है कि ओनली थ्योरी स्टडी, कहानी की तरह पढ़ते चले जा रहे हैं, पता ही नहीं है कि हमारे सब्जेक्ट में आ क्या रहा है। ठीक, अगर हम बात करें कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो कि डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, अब उसमें हमें पता है कि भैया उसमें क्या क्या टारगेट करता है। हर ड्रग के आगे पूछेगा क्लासिफाई सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक ड्रग, ड्रा द स्ट्रक्चर एंड एपिसिनेम ऑफ, या ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ डायजीपाम, ठीक है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ अल्प्राजोलाम। तो आपसे कह रहा है डिफाइंड एंड क्लासिफाई सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, तो आप उसका डिफिनेशन बताइए, डिफिनेशन पढ़ना है, उसका क्लासिफिकेशन देखना है। बच्चे कहते हैं सर क्लासिफिकेशन में क्या पूरा ड्रग का बिना उसकी हेडिंग के हम डायरेक्ट ड्रग का नाम लिख दें, पूरे हेडिंग के बिना ड्रग का नाम लिख दें, डायजीपाम अल्प्राजोलाम ऐसे ही लिख दें, बिना बताए ही ना कि ये बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी का ड्रग है, नहीं भैया गलत हो जाएगा। क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है वर्गीकरण, कौन सी दवा किस कैटेगरी में रखी गई है वो आपको बताना पड़ेगा। आप ज्यादा मत बताइए, ठीक है, आपके वहां पे 4 ड्रग दे रखे हैं, आप 2 ही ड्रग को बताइए, ठीक है, आप 2 ही ड्रग को कवर करिए, लेकिन हेडिंग लिख के आना है। तो प्रॉपर डिफिनेशन के साथ साथ आपको एग्जाम्पल के साथ फिर क्लासिफिकेशन और कुछ इंपॉर्टेंट जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम स्ट्रक्चर आपको पढ़ाए हुए हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, वो देख लेना है। यही मंत्र है, इससे आप कर लेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छे नंबर से पास होंगे। ऐसे ही फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो वहां पे डिफिनेशंस आते हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं, और ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करिएगा। ठीक है, टेबल फॉर्म में जैसे आपके हो गए डोजेज फॉर्म के क्लासिफिकेशन, तो आपको उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, तो आपको इनकम्पेटिबिलिटी बताना पड़ेगा, फिजिकल है केमिकल है, तो उसको इस तरह से कैटेगराइज करके करेंगे टेबल वाइज तो बहुत अच्छा लिखेगा। ठीक है, ऐसे ही एचएपी है, इसमें डायग्राम बहुत मस्ट होता है। थ्योरी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं हेडिंग के साथ, डायग्राम नहीं बनाएंगे नंबर कम मिलेगा। तो एचएपी में प्रॉपर डायग्राम बना करके आइए, उसको एक्सप्लेन करिए, अभी पेन से डायग्राम बनाइएगा, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। एंड बायोकेमिस्ट्री सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, तो इसका डिफिनेशंस, डायग्राम, क्लासिफिकेशन या साइकिल पाथवे जो भी है उस तरह से लिखना है कि डिफिनेशन को टारगेट करिए, जितने भी है कि लिपिड क्या होता है, फैट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, डिहाइड्रेशन क्या होता है। ठीक है, इसका प्रॉपर अगर डायग्राम है डायग्राम बना दीजिएगा। ठीक है, डायग्राम नहीं है तो मत बनाइए, जैसे प्रोटीन का डायग्राम आता है, ठीक है, प्रोटीन का डायग्राम आता है, बहुत सारे प्रोटीन का, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन के डायग्राम होते हैं, बनाने चाहिए आपको। एंजाइम के डायग्राम आता है, को एंजाइम के डायग्राम आते हैं, बनाना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री में, चाहे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, चाहे कार्बोहाइड्रेट का, चाहे अमीनो एसिड का, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है जो आपको यहाँ भी पढ़ने हैं। ठीक है, छोटा छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एंड साइकिल पाथवे भी बहुत सारे हैं, क्रेब्स साइकिल, यूरिया साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ग्लाइकोलिसिस है, ये सारे बहुत साइकिल इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस कर लेना है। तो इसलिए हमको वो टारगेट करना है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी को अच्छे से हाईलाइट करके पढ़ लेना है। तो ये तरीका है। फिर थ्योरी कहानी पढ़ के मत चले जाइए कि हाँ क्रेब साइकिल ये होता है, इससे एनर्जी मिलता है, ये वगैरह नहीं, आपको साइकिल लिखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। ठीक, ये चौथी मिस्टेक होता है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, नहीं, थ्योरी नहीं करना है, हमें प्रॉपर तरीके से सारी चीजें देखना है। ठीक, एंड पांचवा मिस्टेक होता है नो राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं, विश्वास मानिए वो 2 घंटा 45 मिनट 2 hours 45 मिनट बहुत कम आपके लिए होगा। ठीक है, 3 घंटा कुछ नहीं होता, 2 घंटा 45 मिनट आपके पास कापी रहेगा, 2 घंटे 45 मिनट में कापी छीन ली जाएगी, आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, आते हुए भी बहुत अफसोस होता है। ठीक है, तो रोज 1 से 2 पे आंसर लिखिए, कम से कम याद होने के बाद 1 से 2 आंसर लिखिए। सबसे अच्छा तरीका हम तो यही मानते हैं। मान लीजिए आप एक क्वेश्चन याद करें, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएं, आप उसको याद करें। अब आपको लग रहा है अरे ये तो हमको याद हो गया, लो आगे बढ़े, तो अपने आप को कैसे मूल्यांकन करेंगे कि आपको याद हो गया? तो आपको करना क्या होगा, एक रफ कॉपी लेना है, उसी क्वेश्चन को ऊपर पहले लिख देना है। अब इसका आंसर मोबाइल को, अपने कॉपी को हटा दीजिए,
ठीक है, जो आप जहां से पढ़े थे उसको हटा दीजिए। अब उस कॉपी पे जिस पे आप क्वेश्चन लिखे हैं उस पे आप अपने मन से आंसर लिखिए। अगर आप आंसर लिख ले जा रहे हैं तो आप समझिए कि आप इसमें पास हो गए, आपको मतलब आ गया लिखना कैसे लिखना है, ठीक है, आपको वो याद हो गया। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, अटक रहे हैं, तो आपको रिवीजन की जरूरत है। तो एक से दो आंसर जरूर लिखिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम आपको पता चलेगा, आपकी लिखने की स्पीड पता चलेगी, ठीक है। दूसरी हेडिंग, हेडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। एग्जामिनर की नजर होती है हेडिंग पे, और हेडिंग से एक हेडिंग जो होता है उससे आइडिया मिल जाता है कि हाँ कितना आप लिखे होंगे, ठीक है। एक जब कोई घर बनवाता है ना तो उसके नींव से, इसके पिलर से पता चल जाता है कितना बिल्डिंग खड़ा हो सकता है। वैसे टीचर बहुत अच्छे से आकलन कर सकता है कि आपकी हेडिंग क्या है, उस हेडिंग से अंदर लिखे क्या होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोशिश हो सके तो पॉइंट वाइज करो, पॉइंट यूज करो, मतलब जितना हो सके पॉइंट वाइज लिखते चले जाएंगे तो और अच्छी बात है, और अच्छे से आप क्लेरिफाई उसको समझा सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर थ्योरी लिख रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हेडिंग जरूर लिखिएगा, और पॉइंट वाइज अगर पॉसिबल हो तो जरूर लिख के आइएगा। और डायग्राम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिए, डायग्राम जरूर बनाइए, पेन से बनाइए, डॉट पेन से, लेकिन ध्यान जेल पेन का यूज नहीं करना है, डॉट पेन से डायग्राम बनाना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो लिखने की प्रैक्टिस करिए, डायग्राम बनाइए, हेडिंग को जरूर मेंशन करिए, अपने कंटेंट से हेडिंग थोड़ा डार्क होना चाहिए, ठीक है, अंडरलाइन होना चाहिए प्रॉपर, उसकी तरह से आपको अच्छे तरीके से लिखना है, जिससे आपको एक अट्रैक्टिव कॉपी लग सके और आपको नंबर मिल सके। जब मेरे पास डिस्प्ले पे कॉपी आए तो लगे कि हाँ आपकी कॉपी बहुत अट्रैक्टिव है। हालांकि आपकी कॉपी मेरे पास नहीं आएगी, ठीक है, अलग अलग तरीके से कॉपी आती है, ये नहीं पता होता किस टीचर के पास किस सेंटर की कॉपी जा रही है, ठीक है। तो ये तरीका आपको ध्यान रखना है। छठवां है इग्नोरिंग हेल्थ। इस सब के बीच में अगर अपने स्वास्थ्य को इग्नोर कर देंगे ना तो लगातार पेपर है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। 4 से 5 घंटे, हालांकि 6 से 7 कहना चाहिए, लेकिन एग्जाम सर पे है तो 4 से 5 घंटे की नींद सफिशियंट है। 4 से 5 घंटे सोइए ही, इससे ज्यादा अगर आप मतलब इससे कम सो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। प्रॉपर डाइट आप लीजिए, प्रॉपर डाइट का मतलब बैलेंस डाइट, ठीक है। आप देखिए आपके खाने में हाँ प्रॉपर न्यूट्रिशन है कि नहीं है, ये नहीं कि आज भैया पानी पूरी खा के आज हम पढ़ने पे लग गए, नहीं, प्रॉपर उसको आपको कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, प्रोटीन फैट्स वगैरह होने चाहिए, मिनरल्स वगैरह, इस चीज का ध्यान रखिए। और फ्री टाइम में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, ठीक है, मेडिटेशन करिए, चीजें जल्दी याद होंगी, जल्दी कैप्चरिंग होगा, ठीक है। आंख बंद करके चीजों को सोचिए, ठीक है, ओम बोलिए लंबे समय तक, ऐसे चीजें कुछ मन में रखिए जो लंबे समय तक खींचना पड़ रहा हो, उससे बहुत ज्यादा फोकस होता है और आप चीजें की कोई कैप्चरिंग करने की चीजें ज्यादा अच्छे से होती हैं। ट्राई जरूर करिएगा, ये बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम में खासकर, ठीक। तो हेल्थ को इग्नोर मत करिए, हेल्थ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर आप मेंटेन करें हैं तो आप जरूर डेफिनेटली एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। और हेल्थ अगर गड़बड़ हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, आप प्रॉपर तरीके से ना पेपर कर पाएंगे, आपकी मेंटल हेल्थ बेकार हुआ तो आप ना उसको याद हो पाएगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप बस आपका बैक लग जाएगा। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा फोकस करिए। एंड 7 मिस्टेक है, सॉरी 6 ही मिस्टेक आपका है। इस 6 मिस्टेक का आपको ध्यान रखना है। पहला तो हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, राइटिंग अगर नहीं लिख रहे हैं, आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, आंसर जरूर लिखिए। ओनली थ्योरी मत पढ़िएगा, प्रॉपर तरीके से देखिएगा पूछा क्या जाता है, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, टेबल फॉर्म, सारी चीजों पे फोकस करिए। पीवाईक्यू को जरूर 1 से 2 साल के पेपर को फोकस करिए। रिवीजन का तरीका यही है, पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर, दूसरा रिवीजन 1 वीक के बाद, और तीसरा एग्जाम से पहले आपको करना है। और सिर्फ पहले पेपर पे फोकस नहीं करना है, ध्यान रखिएगा आपको हर सब्जेक्ट को पहले 50-50% कवर कर लेना है, तब आपको पहले पेपर पे आना है, ठीक है। अगर 50% कवर है कि कोई पेपर तो आपको उसको 90% 100% कवर करना है, तब आपको पहले पेपर पे आना है। सिर्फ पहले पेपर पे फोकस नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विनिंग फार्मूला यही है कि सबसे पहले अपने सिलेबस को देखिए अच्छे तरीके से। अभी एक स्टूडेंट पूछ रहा था, फर्स्ट ईयर की क्लास ले रहे थे, तो कह रहा था सर ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो सर ये किस सब्जेक्ट का है, सर किस ईयर का है, सेकंड ईयर का है कि फर्स्ट ईयर का? हम कहे फर्स्ट ईयर का है। तो फर्स्ट ईयर में कौन सा है, किस सब्जेक्ट का है? तो उसे नहीं पता था सब्जेक्ट क्या है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, पहली बात आपका जितने भी सिलेबस है ये आपके पास होने चाहिए, ठीक है। नहीं है तो आप डी फार्मा सिलेबस आप लिखेंगे तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का सिलेबस आ जाएगा, गूगल पे लिखेंगे तो आ जाएगा, उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, बहुत काम आएगा, आगे भी काम आएगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे। यही सिलेबस से ही क्वेश्चन आगे आते हैं, तो सिलेबस होना चाहिए, प्लस आपका टॉप 20 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, 1 से 2 साल के पीवाईक्यू देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद रिवीजन का तरीका 24 घंटे, 1 वीक और एग्जाम के पहले, ठीक है। और लास्ट में आपका रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा आएगा। ओके, तो ये सारे आपको मिस्टेक थे जो आपको बताए कि आपको नहीं करने हैं। ये विनिंग फार्मूला था जिसको आपको फॉलो करना है।
सिलेबस जरूर देखना है, टॉप 20 को फॉलो करना है, पीवाई को देखना है और रिवीजन करना है अच्छे तरीके से बस। और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे एग्जाम आपके कभी भी हो, ठीक है। और क्रैश कोर्स में अगर आप अच्छे तरीके से लेक्चर्स यहाँ देख रहे हैं यूट्यूब पे, पीडीएफ आपको चाहिए जिससे आप जल्दी से चीजों को पढ़ पाएं, अच्छे से रिवाइज कर पाएं, लास्ट तक आपको सारे पीडीएफ मिल सके, तो डी फार्म फर्स्ट ईयर का जो क्रैश कोर्स का प्राइस कर दिया गया है 249 कर दिया गया, जिससे आप परचेज करके जल्दी जल्दी पुराने जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको देख सकते हैं, पीडीएफ से पढ़ाई कर सकते हैं बहुत अच्छे से। सिर्फ 250 रुपया प्राइस है फर्स्ट ईयर का, जिससे सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको और ई बुक भी मिल जाएगा टॉप 20 का, ठीक। ऐसे ही सेकंड ईयर की प्राइस है 299, 300 रुपये है, जिससे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, टॉप 20, टॉप 100 एमसीक्यू वगैरह पहले ही मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे तरीके से उसके पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, इतने कम में आपको बहुत अच्छी चीजें मिल रही हैं। ओके, आप कैसे, आपको उदित फार्मेसी के ऐप पे डाउनलोड जाना है, डाउनलोड कर लेना है और कोर्सेज को परचेज कर लेना है, सिंपल। चलिए, तो ये था जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, कुछ मिस्टेक नहीं करना है, और भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको फोकस करना है। मोटिवेट रहिए, जो होगा बहुत अच्छा होगा, बस आप लिखने की प्रैक्टिस करिए, बहुत ज्यादा अपने हेल्थ को बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं है कि सब नहीं याद हो रहा है। डेफिनेटली पेपर इजी आएगा, आपको पेपर आसान लगेगा, पेपर आपका आगे बढ़ता है तो बल्ले बल्ले है, नहीं बढ़ता है तो एक्सेप्टेड, इसी में हम बहुत बेहतरीन करके आएंगे, ऐसा जुनून होना चाहिए, ठीक है। और विश्वास मानिए सच में बहुत अच्छा होगा। कोई डाउट है तो आदिश्री.official उदित फार्मासिस्ट आईडी है, फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रखिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।